एग्जाम फॉर क्रिएटिंग द सब नेटवर्क्स मैं बता दूं तो पहला रूल क्या है, द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ईच सब नेटवर्क शुड बी अ पावर ऑफ 2। ठीक है, क्या मतलब इसका, अगर मान लो हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क हमारे पास है, ये नेटवर्क के हम सब नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे एक सब नेटवर्क, दूसरा सब नेटवर्क, तीसरा, ऐसा समझो 4 सब नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो जितने भी होस्ट रहेंगे, जितने भी एड्रेस रहेंगे, इसके अंदर, इसके अंदर, चाहे इसके अंदर, चाहे इसके अंदर, हर किसी में जो भी एड्रेसेस रहेंगे, नंबर ऑफ एड्रेस, दे मस्ट बी अ पावर ऑफ 2, दे मस्ट बी द पावर ऑफ 2। यानी क्या होगा, या तो उसमें एक एड्रेस रहेगा, या एक होस्ट रहेगा, या 2 रहेगा, या 4 रहेगा, या 8 रहेगा, या 16 रहेगा। ठीक है ना, 9 नहीं रहेगा। देखो 2 और 3, 2 और 4 की 3 है, 3 नहीं रहेंगे, 4 रहेगा। मतलब क्या, इट शुड बी अ पावर ऑफ 2, मतलब क्या, 2 रहेंगे एड्रेस, 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, ये जरूरत है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सब नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो हर सब नेटवर्क में जो होस्ट रहेंगे, जो एड्रेस रहेंगे, वो पावर ऑफ 2 के फॉर्म में रहना चाहिए। इसके अलावा जो प्रीफिक्स लेंथ रहेगी वो हर सब नेटवर्क की हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमारा जो ये हम बताया ना, मैंने आपको लाइक बताया था एड्रेस कैसा होता है, x.y.z. मान लो k/n, तो ये n जो है ना, ये इसको बोलते हैं मास्क। ठीक है, ये नेटवर्क मास्क बोलते हैं, n को बोलते हैं नेटवर्क मास्क। अभी हमने हमारे नेटवर्क को डिवाइड कर दिया अलग अलग सब नेटवर्क में, तो अभी हमको ना सबनेट मास्क जो है ना, n सब फाइंड करना पड़ता है। तो n सब का फॉर्मूला ये है, n सब जो है, ठीक है, इट इज इक्वल टू n प्लस log n अपॉन n sub to the base 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, where n sub is the subnet mask, n is the network mask। कैपिटल n क्या है, कैपिटल n जो है नंबर ऑफ होस्ट इन द एंटायर नेटवर्क, और n, ये कैपिटल n सब क्या है, नंबर ऑफ होस्ट इन दैट पर्टिकुलर सबनेट। ठीक है, ये हम लोग इसका प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा आपको। और एक रूल ये है, the starting address in each subnetwork should be divisible by the number of addresses in that subnetwork। यानी जो सबसे पहला एड्रेस रहेगा उस सब नेटवर्क में, वो इट शुड बी डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस। यानी अगर मान लो ये सब नेटवर्क में अगर 16 एड्रेसेस है, तो पहला एड्रेस जो है 16 से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक सबनेट में अगर मान लो 4 एड्रेसेस हैं, तो पहला एड्रेस 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो दिस आर दी रूल्स। Now let us do one problem based on this। हम प्रैक्टिकल करेंगे, मगर अभी क्योंकि ये थियरी पार्ट भी है, so I will just read out the problem। तो an organization is granted the block 130.34.12.64/26। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक एड्रेस दिया गया है, जिसमें एक एड्रेस जो एक एक ब्लॉक एड्रेस दिया हुआ है, जिसमें एक एड्रेस ये है। ठीक है, ये एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स 4 सब नेटवर्क्स ईच विथ एन इक्वल नंबर ऑफ होस्ट्स। डिजाइन द सब नेटवर्क्स एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच नेटवर्क, नहीं आएगा, सब नेट आएगा यहाँ पर, ईच सब नेटवर्क। ठीक है, ईच सब नेटवर्क। तो ये हमारे पास क्या आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, उसका ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें ये ब्लॉक के अंदर इसकी हमको 4 सबनेट्स बनाने, एक नेटवर्क दिया हुआ है। ठीक है ना, अब उस नेटवर्क में एक एड्रेस ये है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज, इस ऑर्गेनाइजेशन को कितने एड्रेसेस दिए गए, सबसे पहले तो देख लिया कितने होस्ट इसके पास है, कितने एड्रेस, कितने आईपी एड्रेस को दिए गए। पहला आईपी एड्रेस क्या है, लास्ट वाला क्या है, कितने दिए। अब उसके बाद जो है ना, उसके अंदर से हमको 4 सब नेटवर्क बनाने हैं, और हर सब नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है। ये क्लासलेस एड्रेसिंग है, देखना ध्यान देना, ये क्लास, क्योंकि जब भी स्लैश आएगा ना, ये स्लैश, ये समझने का, ये क्लासलेस है। ठीक है, तो अब क्या दिया है हमें, देखो उसको मैं यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, इसी को मैं रिपीट करता हूँ, सॉल्व नहीं करने जाऊंगा, टाइम जाएगा मेरा। तो क्या दिया है, द नंबर ऑफ एड्रेसेस इज ऑफ टाइप क्लास। यहाँ पे जो दिया है ना हमको, ये एड्रेस दिया क्लासलेस एड्रेसिंग है, और ये हमको n जो दिया है 26 दिया है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एड्रेस फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कितने एड्रेस है। ठीक है ना, तो ये हमको क्या दिया है फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू 2⁻32 माइनस n 26 है, तो आएगा 2�6 विच इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो टोटल एड्रेस हमारे पास हो गए 64। अब ये 64 के हमको 4 सबनेट क्रिएट करने हैं,
तो नेचुरल बात है कि 64 के 4 करने और हमें दिया है कि इक्वल नंबर ऑफ होस्ट आने चाहिए, तो ये हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल नेटवर्क रहेगा वो ओरिजिनल नेटवर्क में 64 आईपी एड्रेसेस या 64 होस्ट रहेंगे, उसके हमको 4 सबनेट बनाने हैं जिसमें हर एक में 16-16 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब 16 जो है आ सकते हैं इसलिए कि 16 जो है इट इज 2⁴ इज 16, है ना। तो ये चल जाएगा, ये यहाँ पर हम 16 रख सकते हैं, 15 नहीं रख सकते, मतलब 15 एड्रेस नहीं असाइन कर सकते क्योंकि ये होना चाहिए 2⁴ होना चाहिए या 2�3 होना चाहिए, मगर 2⁴ अमाउंट को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, इसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो काम रहेगा ये है कि फाइंड द फर्स्ट एड्रेस। अब ये जो हमको ऑर्गेनाइजेशन दिया है ये कोई भी एक रैंडम एड्रेस दिया है, जितने भी उसके पास एड्रेस है 64 एड्रेस है, उसमें रैंडमली हमको दिया है कि एक एड्रेस ही है। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि फाइंड द फर्स्ट एड्रेस। अब देखो फर्स्ट एड्रेस फाइंड करने का मैं आपको तरीका बताया था, हमको N26 दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जरिए से नेटवर्क मास कैलकुलेट करेंगे। नेटवर्क मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि ये अगर हमको 26 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट जो है 26 को 1 कर देंगे, ठीक है। ये हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और बाकी सबको 0 कर देंगे, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, डेसिमल फाइंड करेंगे। इसका आप डेसिमल फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 255.255.255.192, तो ये जो लास्ट वाला 192 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि अगर हमको पहला एड्रेस फाइंड करना है तो हमको नेटवर्क मास्क फाइंड करना पड़ेगा इस मास्क के जरिए से, वो हमने कर दिया। फिर क्या करेंगे, रूल क्या बोलता है कि अगर हमको पहला एड्रेस फाइंड करना है तो हमको लॉजिकली एंड करना पड़ेगा जो भी एड्रेस हमको दिया हुआ है। तो फिलहाल हमको यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है, ये हमको एड्रेस दिया हुआ है, ये वाला एड्रेस, ठीक है ना, ये एड्रेस हमको दिया हुआ है, ये एड्रेस दिया हुआ है, इसको लॉजिकली एंड करेंगे नेटवर्क मास्क के साथ, ठीक है। तो देखो लॉजिकली एंड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट वी गेट। ये दोनों को लॉजिकली एंड करेंगे, ऐसे एंड करेंगे, ठीक है। ये नेटवर्क मास्क और हमारा जो एड्रेस था जो दिया हुआ है 130.34.12.64, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकली एंड करने के बाद हमको यही आंसर मिल रहा है, खैर जो है वही मिल रहा है, मतलब जो एड्रेस दिया था पहला एड्रेस ही दिया था, तो ये हमको मिल रहा है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट एड्रेस एंड कोइंसिडेंटली जो हमको दिया वो पहला एड्रेस ही दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ऐसे दिया है, कुछ और भी हो सकता है, मगर यहाँ पर कैलकुलेशन करेगा तो हमको वही आंसर मिल रहा है। तो पहला एड्रेस हमारा ये है, ठीक है ना। तो और एक बात ध्यान में रखो कि जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये एड्रेस दिया जाता है ना, अभी हमको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को 64 एड्रेस दिए गए, तो जितने 64 एड्रेस है ना सबके सब सीरीज में रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। मतलब क्या है कि जैसे ये 130.34.12.64, इसके बाद क्या आएगा 130.34.12.65, ठीक है। फिर 130.34.12.66, ऐसा करते करते चलता रहेगा, ठीक है ना, पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, ये बढ़ते रहेगा 6 7 6 8 6 9, ऐसा करते करते आगे बढ़ते रहेगा, यहाँ तक कि हम 64 पूरे एड्रेस जो है गिनती पूरी मतलब क्या होगा 64 + 64 ये आएगा, तो 127 तक जाएगा ये, ठीक है। ये लास्ट एड्रेस उसका 127 रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, ठीक है। तो ये सब एड्रेस असाइन किए रहेंगे इसको, ठीक है। पहला एड्रेस हमको मिल गया, अब ये पहला एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद लास्ट एड्रेस फाइंड करने का तरीका क्या है, लास्ट एड्रेस फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो हमको नेटवर्क मास्क हमने कैलकुलेट किया है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि 255 से सब्ट्रैक्ट करो सबको, ये जितना है ना 255 - 255 255 - 255 255 - 255, बाद में लास्ट में 255 - 192, तो ये हमको मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट एड्रेस क्या है जो हमको एड्रेस दिया हुआ है उसके साथ नेटवर्क मास्क को, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेटवर्क मास्क को जो है हम उसको क्या बोलते हैं और करेंगे, ठीक है। इसको मैं ये गलत एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क मास्क नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पर। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मास्क, ठीक है, ये आएगा, समझे मेरी बात। कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसको हम, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मास्क, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें मास्क को, और इसके बाद जो हमको आंसर मिलेगा, सॉरी, सो दिस इज व्हाट वी गेट, ओके। Sir, we should also make changes in the practical, no? क्या बोल Correction. रहे, चलेगा ये, नहीं Correction नहीं, improve करना. हाँ कर लेना उसको, मैं ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली, समझ गया ना क्या क्या कि खाली वर्डिंग से वो है, बाकी चलेगा, मसला नहीं।
ओके, तो ये मिल जाएगा हमको, गेटिंग माय पॉइंट क्लास, ठीक है। सो दिस इज, ये हमको और करने के बाद ये मिलेगा, बाकी कुछ चेंज हो, खाली एक ही तो चेंज है। तो दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज द लास्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये देखो, ये पहला एड्रेस है, ठीक है, और ये लास्ट एड्रेस है। तो जैसे मैं आपको बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन को जो एड्रेस मिलेंगे वो एड्रेस कैसा रहेगा, पहला 130.34.12.64 ये पहला रहेगा, फिर 65, 66 ऐसा करते करते सबसे लास्ट जो एड्रेस रहेगा वो 130.34.12.120 ये सबसे लास्ट एड्रेस रहेगा। तो ये काउंट करोगे ना जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 64 एड्रेस पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को इज गिवन 64 एड्रेसेस इन दिस वे। नाउ हाउ टू क्रिएट द सबनेट, अभी हमको मेन टास्क यहाँ पे सबनेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वी नीड टू क्रिएट 4 सब नेटवर्क्स विद इक्वल नंबर ऑफ होस्ट्स। तो हमारे पास N64 दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी हमारे पास टोटल जो होस्ट है, टोटल एड्रेस है, आईपी एड्रेस 64 है, तो हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको 16 मिल जाएगा। तो ये N सब है ना, कैपिटल N सब, ये 16 मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी पिछले जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं सबनेट मास्क, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये n सब जो हो जाएगा ना, दिस n सब इज इक्वल टू, यू कैन सी दिस फॉर्मूला, ये ना, ये n सब क्या मिलेगा हमको, n सब इज इक्वल टू n प्लस लॉग n अपॉन n सब टू द बेस 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, आई होप यू नो दिस कैलकुलेशन लॉग तो आता है ना आपको, लॉग कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर जो है, ध्यान से देखो, ये क्या मिलेगा हमको, दिस इज 26 प्लस log 2, अब ये 16 अपॉन 16 4 जा 64, तो ये 4 मिलेगा हमको, ठीक है। फिर इसको और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये जो 4 है ना, दिस 4 इज एक्चुअली 2 raised to 2 है ना, 2 raised to 2। तो आपको पता होगा ये जो बाहर, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमको 26 प्लस 2 log 2 to the base 2, तो ये 1 हो जाएगा, तो 26 प्लस 2 इज 28, ठीक है। तो ये हमको 28 मिलेगा। तो इस तरह से देखो, आप ध्यान से सुनो बात क्या बोल रहा हूँ। हमारा जो नेटवर्क मास्क जो था वो 26 था, ठीक है, 26 था, मगर सबनेट मास्क जो है ना, अभी देखो n सब जो मिल रहा है हमको वो 28 मिल रहा है, ठीक है। तो ये ना बढ़ गया, देखो ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, n इक्वल टू 26 जो है, ठीक है, ये हमको नेटवर्क का नेटवर्क बताएगा कि कौन सा नेटवर्क है, और इसके बाद के और 2 बिट ऐड करेंगे, तो ये 2 बिट जो है ना वो हमको सबनेट बताएंगे, सबनेट, क्योंकि 4 सबनेट है, तो 00 सबनेट 1, ठीक है ना, ये 2 बिट है ना, 01 सबनेट 2, 10 सबनेट 3, 11 सबनेट 4, ठीक है। तो ये हमको इस तरह से हम बताएगा। अभी देखो यहाँ पर हम इसको जब देखेंगे, पहला एड्रेस क्या है, लास्ट एड्रेस क्या है, सो दिस इज द फर्स्ट एड्रेस, ठीक है, ये हमारा पहला एड्रेस है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 16 ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स द लास्ट। अभी देखो 16 नहीं 15 ऐड की एक्चुअली, यहाँ पे देखो आप बोलेंगे 64 प्लस 16 करेंगे तो 80 आना चाहिए, मगर हम जो है ना यहाँ पर 15 ऐड इसलिए कर रहे हैं कि वो नंबर को भी काउंट करना पड़ेगा ना हमको, जो नंबर है उसको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 64 खुद एक एड्रेस है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 15, मगर हम उसको जो नंबर है उसको भी काउंट कर रहे हैं। जैसे आप देखो, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ये यहाँ पर ऐसा क्यों है कि अगर मान लो हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 ऐसा लेके 10 तक नंबर लिखते हैं, समझो 10 स्टूडेंट हमने कॉल किए, ठीक है ना, तो 1 से लेके 10 तक बच्चों को काउंट किए। अब तुम बोलेंगे भाई कितने बच्चे, तो 10 - 1 करेंगे तो 9 मिलेंगे, है ना। हम भाई कितने बच्चे, तो बच्चे नहीं, तुमको ये यहाँ पे क्या है कि तुम 1 को भी काउंट कर रहे हो, ठीक है ना, ये दोनों का डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना आप 64 को भी काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको 64 65 ऐसा उंगली पे काउंट करेंगे ना, तो आपको 79 तक जाएंगे तो आपको पूरे 16 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसी गिनती करना पड़ेगा। इसके बाद देखो ये ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला सब नेटवर्क हो जाएगा, इतने 64 65 6 करते करते 79 तक। बाद में 80 है ना, अगला एड्रेस 80 है, 80 से लेके 95 तक ये दूसरा सबनेट, हर किसी में 16 एड्रेसेस रहेंगे, ठीक है। फिर 95 से 96 यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, और यहाँ शुरू होगा यहाँ तक। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द सब नेटवर्क्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ठीक है। Yes, sir. Okay, now Yes, sir. see in case of IPv4 we have some special addresses, कुछ स्पेशल एड्रेसेस भी होते हैं, ओके। अब देखो सबसे पहला जो स्पेशल एड्रेस है, ये किसी को असाइन नहीं किया जाता, मतलब इसमें कुछ ऐसे एड्रेस जो किसी को असाइन नहीं किए जाते, मतलब उसका कुछ और पर्पस के लिए बने हुए एड्रेसेस। सबसे पहला दिस होस्ट एड्रेस, ये एड्रेस कब यूज किया जाता है, ये स्पेशल एड्रेस है। ये स्पेशल एड्रेस कब यूज किया जाता है, जैसे मान लो हमारे पास एक होस्ट है
वो जस्ट बूट हुआ है, उसको जस्ट ऑन किया हमने, मगर उसको खुद का आईपी एड्रेस पता नहीं है, खुद का आईपी एड्रेस का पता नहीं है। तो वो जो है अगर किसी को मैसेज भेजेगा तो ये एड्रेस लेके भेजेगा, मेरे को मेरा कुछ ज्यादा पता मालूम नहीं, मतलब ऐसा करके ये बोलना चाहता है कि मुझे पता नहीं मेरे बारे में, मेरा आईपी एड्रेस मुझे पता नहीं, और ये इन्फॉर्मेशन देगा आगे। ठीक है, डीएचसीपी में इन्फॉर्मेशन कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल ये समझ लो कि ये जो एड्रेस है 0.0.0.0, ये एड्रेस को बोलते हैं दिस होस्ट। ये कब यूज करेगा होस्ट? जब उसको खुद के आईपी एड्रेस का पता नहीं है, तो ये अपना देने के लिए करेगा, ठीक है, कोई मैसेज के लिए। देन नेक्स्ट, ये जो एड्रेस है 255.255.255.255, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या है कि अगर कोई होस्ट ये चाहता है कि भाई ये जितने भी उस नेटवर्क में है ना, जैसे मान लो ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क में ये होस्ट है, ये एक होस्ट है, ये एक होस्ट है, 4-5 होस्ट सपोज है, तो ये चाहता है कि ये मैसेज सब होस्ट को मिल जाए। तो ये जो है क्योंकि जब भी कोई पैकेट सेंड किया जाता है तो उसमें सोर्स का आईपी एड्रेस रहता है और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी रहता है। तो डेस्टिनेशन कभी कभी यूनिकास्ट होता है, कभी कभी ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर ये होस्ट चाहता है कि सबको मैसेज मिले तो क्या करेगा, ये 255.255.255.255 करेगा, तो सबको मिलेगा ये, ठीक है ना, सबको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ना कोई घर में शादी का कार्ड लेके आता है, भाई कितने लोगों को, भाई 2 लोगों को दावत है, अब ये कि फैमिली लिख दिया मतलब सबको आना है ना। तो ये कैसा है कि ये फैमिली को, पूरे फैमिली को दावत दिया है, ब्रॉडकास्ट मतलब पूरे जितने भी उस नेटवर्क में है सबको ये मैसेज जाएगा। नेक्स्ट इज द लूप बैक एड्रेस। सो व्हाट इज दिस लूप बैक एड्रेस जो है ना, ये एड्रेस जो है, अच्छा और एक बात, ये बात समझ लो, इसके अंदर बताना रह गई, जब भी ये एड्रेस किसी राउटर के पास आएगा, राउटर इसको आगे नहीं भेजेगा। क्या है मतलब है, देखो जैसे ना ये राउटर है, ये राउटर के पास बहुत सारे होस्ट कनेक्टेड है, ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होस्ट है, यहाँ पर एक होस्ट है, यहाँ पर एक होस्ट है, यहाँ पर एक होस्ट है। जब ये होस्ट कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैसेज भेजेगा तो ब्रॉडकास्ट सबको मिलेगा, अच्छा राउटर के पास भेजेगा, मगर राउटर उसको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इंटरनल के लिए था, बाहर के लिए नहीं था, ठीक है। तो देन नेक्स्ट इज द लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस क्या है, जैसे हम अपने आप को हेलो बोलते हैं, भाई अपने आप को, भाई मैं सही ठीक हूँ ना, कभी कभी सपना देखते हैं मैं अपने आप को मार के देता, भाई बराबर है, मैं सही तो हूँ, कुछ मुझे हुआ तो नहीं, ऐसा करके। तो ये जो लूप बैक एड्रेस क्या करेगा, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये एक होस्ट है, इसके अंदर कोई प्रोटोकॉल जो है, ये प्रोटोकॉल इसके पास है, ये प्रोटोकॉल को चेक करना है कि प्रोटोकॉल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर, ठीक है। तो ये होस्ट क्या करेगा, ये खुद क्लाइंट बन के खुद ही को सर्वर बन के मतलब एक मैसेज भेजेगा और उसका आईपी एड्रेस रहेगा ये, ठीक है ना। तो क्लाइंट से एक मैसेज आएगा सर्वर को, खुद के मतलब खुद से खुद को जा रहा है, जैसे मैं क्या बोलते हैं मिरर के सामने खड़ा हूं, अस्सलाम वालेकुम बोल के मैं खुद ही जवाब दूं वालेकुम सलाम, मतलब मैं अपने आप को सलाम कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, मैं सी मेरा मैं बात हो रही है कि नहीं मेरे से बराबर। तो वैसे ये क्लाइंट और सर्वर दोनों यही सिस्टम पे रहेंगे। क्लाइंट एक मैसेज भेज रहा है, ठीक है ना, वो प्रोटोकॉल चेक करने के लिए, तो ये एड्रेस लेके भेज रहा है, तो रिप्लाई उसको वहीं से आ जाएगा, मतलब उसको ये क्लाइंट सर्वर दोनों मतलब उसी को वही मतलब एड्रेस। लूप बैक का मतलब अपने पास फिर से वो चीज को आना, इको जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये लूप बैक एड्रेस है, ये भी बाहर नहीं जाएगा किसी को। इसके अलावा कुछ प्राइवेट एड्रेसेस है। अब देखो प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज देखो आप, 10.0.0. से लेके 10.255.255.255.255, ये जितने एड्रेस यहाँ पे मेंशन किए गए, ये पूरी की पूरी रेंज, ठीक है ना, ये पूरी रेंज है, इसका कोई ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, नो ग्लोबल सिग्निफिकेंस। मतलब क्या है कि ये प्राइवेट पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी क्या है कि अगर कोई भी राउटर के पास कोई भी पैकेट जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस इसमें से कोई भी एड्रेस रहेगा, वो पैकेट को आगे जाने नहीं देगा। इसका यूज क्या है हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये जो प्राइवेट एड्रेसेस है हम अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका कोई ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, ठीक है, इसका कोई ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये प्राइवेट पर्पस के लिए ही काम आता है, ठीक है। देन वी हैव मल्टीकास्ट एड्रेस। तो मल्टीकास्ट एड्रेस इज दिस इज द एड्रेस फॉर मल्टीकास्टिंग, का मतलब एक से ज्यादा, एक तो ब्रॉडकास्ट सबको जाना चाहिए, एक मल्टीकास्ट है जिसमें एक से ज्यादा को जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज द मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है, /4। तो ये जितने भी एड्रेसेस हैं, ये पहला हमने देखा, ये सब 5 जो एड्रेस टाइप देखे, दिस आर सम स्पेशल एड्रेसेस, ठीक है। अब ये प्राइवेट एड्रेस का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम लोग NAT स्टडी करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जब स्टडी करेंगे,
then I will show you what is the significance of this particular private addresses. ठीक है, तो ये एड्रेस का कोई ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, ये पूरी रेंज है। देखो रेंज मतलब क्या है कि जैसे ये केस में पहला एड्रेस जो 10.0.0.0 रहेगा, उसके बाद में 10.0.0.1, फिर 10.0.0.2, ऐसा करते करते ही जाएगा 10.255.255.25, इतने सारे एड्रेसेस रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255, ये पूरे जितनी पूरी रेंज है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे 2 दिया, ये 2 नहीं है, इसके बीच के सब एड्रेस। ठीक है, इसी तरह से यहां से लेके यहां तक जितने एड्रेस के बीच में आ रहे सब के सब प्राइवेट एड्रेस, और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं ये एक प्रोटोकॉल है। एक्चुअली ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, मगर हम लोग टीसीपी/आईपी के अंदर मतलब इसको इट हेल्प्स टीसीपी/आईपी एट द नेटवर्क लेयर। ये जो प्रोटोकॉल है इट हेल्प्स टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल एट द नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो ये क्या प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या काम करता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल? ये क्या करता है, इट असाइंस अ परमानेंट और टेम्पररी आईपी एड्रेस टू अ होस्ट। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई होस्ट है तो इसके पास अगर मान लो आईपी एड्रेस फिलहाल इसके पास नहीं है, तो डीएचसीपी प्रोटोकॉल के जरिए इसको आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है, विच कैन बी परमानेंट, विच कैन बी टेम्पररी। ठीक है ना, अब जैसे एक होस्ट है, ठीक है ना, वो जस्ट बूट हुआ है, उसको खुद के बारे में खुद का आईपी एड्रेस पता नहीं है, तो ये प्रोटोकॉल यूज करके अपना आईपी एड्रेस वो या तो ले सकता है या तो पता कर सकता है कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, उसको पता नहीं है, तो ये इसके जरिए से पता कर सकता है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इट कैन बी यूज्ड टू असाइन परमानेंट और टेम्पररी आईपी एड्रेसेस टू अ होस्ट। ठीक है ना, इसके अलावा डीएचसीपी क्या करता है, और भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी जैसे कंप्यूटर एड्रेस मतलब खुद का एड्रेस प्रोवाइड करेगा। प्रीफिक्स का पता हमने बताया ना मैं आपको, ये मास्क क्या है, मास्क, ये मास्क की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, यानी उसके जरिए इसको पता चलेगा उसका राउटर क्या है। देन एड्रेस ऑफ द राउटर, वो जिस राउटर से कनेक्टेड है उसका एड्रेस। आईपी एड्रेस ऑफ द नेम सर्वर, नेम सर्वर क्या, हमारे पास एक डीएनएस सर्विस है, डीएनएस सर्विस एप्लीकेशन लेयर पर। तो ये डीएनएस जो है किसी होस्ट को इसकी सर्विस चाहिए तो उसको पता होना चाहिए कि सर्वर कहां पर है, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है डीएचसीपी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डीएचसीपी क्या क्या है, हमको इन्फॉर्मेशन डीएचसीपी के जरिए से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या काम में आ सकता है। एक तो वो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए काम आएगा, दूसरा प्रीफिक्स यानी नेटवर्क मास्क क्या है वो पता करने के लिए काम आएगा, वो होस्ट किस राउटर से कनेक्ट है उसको पता करने के लिए काम आएगा, वो बताएगा, और दूसरा है कि ये डीएचसीपी डीएनएस सर्वर जो है वो कहां पर है उसका एड्रेस बताएगा ये। तो ये सब काम जो है डीएचसीपी हम सर्वर से कर सकते हैं। ओके, नाउ ये डीएचसीपी का मैसेज फॉर्मेट है। ठीक है ना, यानी क्या है कि अगर कोई भी होस्ट किसी को डीएचसीपी से कम्युनिकेट प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसको डीएचसीपी मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक होस्ट है, ठीक है, ये इसको इसको खुद को पता नहीं कि मेरा मेरा मतलब उसको पता नहीं है कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो उसको किसी से पूछना पड़ेगा ना मेरा आईपी एड्रेस क्या है। तो वो केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर रहेगा जिसको बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, ये डीएचसीपी सर्वर इसको इन्फॉर्मेशन देगा, मगर इसको कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना डीएचसीपी सर्वर को। तो कांटेक्ट कैसे करेगा, तो कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये पैकेट फॉर्मेट है। ठीक है ना, ये पैकेट फॉर्मेट है जिसके जरिए से डीएचसीपी क्लाइंट जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और सर्वर जो है क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें क्या है, ये ऑपकोड है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप है, हार्डवेयर टाइप, हार्डवेयर लेंथ, ये काउंट, ट्रांजिशन आईडी, टाइम एलैप्स, ये सब चीजें इसके सब पैरामीटर्स हैं। ठीक है ना, जिसके इसका आगे मैं बताता हूँ मैं कैसे मतलब क्या क्या मतलब कैसे वो कम्युनिकेट करता है। तो ये फॉर्मेट है डीएचसीपी मैसेज का फॉर्मेट है, जिसके जरिए से क्लाइंट जो है सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और सेम पैकेट फॉर्मेट पे सर्वर जो है क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा। जैसे होता है ना, हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, कोई फॉर्म भरते हैं, भाई ये आधार कार्ड का फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे भरने का, भाई पैन कार्ड का फॉर्म कैसे भरने का, तो सबके फॉर्म के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। पासपोर्ट का फॉर्म, इसका फॉर्म कैसे भरना, जो भी जैसा भी रहेगा। तो ये जो है डीएसपी मैसेज कैसे भेजने का, उसका फॉर्मेट ये रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ये सब इसके फील्ड्स रहेंगे, इसके फील्ड। ठीक है, अब देखो कैसे कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे काफी अच्छे से समझाया गया है। तो ये क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट यहाँ पर है और यहाँ पे सर्वर है। ठीक है, तो क्लाइंट को जो है खुद का पता नहीं है एड्रेस, उसको लेट अस अज्यूम कि क्लाइंट को खुद का आईपी एड्रेस पता नहीं है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो एक डीएचसीपी मैसेज सेंड करेगा जिसको हम बोलेंगे डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। ठीक है ना, उसके अंदर क्या देगा,
वो उसको तो फिलहाल ये सब कुछ भी पता नहीं है ना, ये पूरी ब्लैंक रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी फील्ड है ना, ये क्लाइंट आईपी एड्रेस, योर आईपी एड्रेस, सर्वर आईपी, ये सब उसको पता नहीं रहेगा फिलहाल। तो क्या करेगा, वो सब फील्ड को छोड़ देगा, ठीक है ना। और खुद का जो सोर्स एड्रेस देगा ये 000 देगा। आपको याद है मैंने बताया ना, स्पेशल एड्रेस है ये, स्पेशल एड्रेस। ये स्पेशल एड्रेस कौन यूज करेगा, जिसको खुद के आईपी एड्रेस का पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो क्लाइंट है ये सर्वर को बताना चाहता है कि मेरे पास ये कुछ भी पता नहीं है, ना मेरे को मेरा खुद का पता मालूम है, ना मुझे तुम्हारा पता है, और ना मुझे सर्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये मैसेज के जरिए से वो उससे पूछेगा, ठीक है ना। ये देखो ये सब फील्ड है ना पूरी खाली है, देखो ये सब फील्ड पूरी एम्प्टी, ये पूरी फील्ड एम्प्टी है। ये सर्वर, ये जो पोर्ट है ना दिख रहा है, सोर्स पोर्ट 68, डेस्टिनेशन पोर्ट 67। तो ये पोर्ट एड्रेस जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है। तो ये जो पोर्ट है ये बताता है कि ये डीएचसीपी सर्विस यूज कर रहा है, ठीक है। और डेस्टिनेशन एड्रेस से वो क्या किया उसने, क्योंकि जब खुद का पता नहीं है तो वो सर्वर का, डीएचसीपी सर्वर का क्या पता रहेगा उसको। तो ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट जितने लोग सबको मिलेगा, यहाँ तक के सर्वर को ही मिलेगा, ठीक है। ये मैसेज जाएगा डीएचसीपी सर्वर के पास, जाएगा दूसरे होस्ट के पास भी जाएगा, मगर दूसरे होस्ट समझ जाएंगे भाई ये डीएचसीपी मैसेज हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये तो सर्वर के लिए। अब सर्वर जैसे ही इसे देखेगा तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर होस्ट को देगा, भाई तेरा देख ये योर एड्रेस, मतलब उसको बताएगा ये तेरा एड्रेस है, और ये तेरे सर्वर, ये जो सर्वर का एड्रेस है, ठीक है ना। ये सोर्स एड्रेस मतलब जो बता दिया उसने, ठीक है ना, कहां से आया। और डेस्टिनेशन एड्रेस तो क्या ये भी सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये डीएचसीपी सर्वर ये खुद का बताएगा कि मेरा ये एड्रेस है, ठीक है। और ये सबको भेजेगा, सबको इसलिए भेजेगा ताकि हर किसी को पता चले कि भाई ये जो होस्ट आया है नया, इसका नया आईपी एड्रेस क्या है। तो हर कोई अपनी एंट्री कर लेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये बता देगा तेरा एड्रेस ये है और तेरे सर्वर का एड्रेस ये है, ठीक है ना। ये सेंड करेगा इसको, ठीक है। या हो सकता है इसके अंदर कि उसको चॉइस देगा कि भाई ये आईपी एड्रेस है, तो कौन सा सिलेक्ट करना है इसमें सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ये रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है मुझे ये एड्रेस दे दो, ये बोलेगा मुझे ये एड्रेस दे दो। अगर अवेलेबल रहेगा तो ये एड्रेस को दे दिया जाएगा। अवेलेबल रहेगा का मतलब ये है, क्योंकि ये जो ऑफर कर रहा है, मान लो उसे 5-6 एड्रेस ऑफर किया, तो वो किसी और को भी ऑफर किया रहेगा और उसने सिलेक्ट कर लिया रहेगा, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, भाई ये पहले सिलेक्ट हो गया, अभी नया एड्रेस सिलेक्ट करो। अगर मान लो ये जो एड्रेस इसने दिया ना, ये तेरा एड्रेस ये रहेगा, अगर इसने रिक्वेस्ट को मान लिया, ठीक है बोले ठीक है मुझे यही असाइन कर दो, ये एक्नॉलेज कर देगा, ठीक है तुम्हारा असाइन हो गया आईपी एड्रेस। तो इस तरह से ये डीएचसीपी जो है सर्विस वर्क करती है। नाउ यू कैन सी हियर देयर आर सम ट्रांजिशन स्टेट्स, हमारे पास कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स होती है डीएचसीपी के अंदर, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, वो जो होस्ट जस्ट उसने बूट हुआ है, वो जस्ट मतलब ऑन हुआ है होस्ट। अब वो जो एक डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज सेंड करेगा, ये देखेगा कौन सा डीएचसीपी सर्वर जो है कोई है जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, या एक जो मतलब ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि वो डिस्कवर करेगा और उसके बाद सिलेक्ट करेगा कि भाई किससे से सर्विस लेना है। फिर वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उस पर्टिकुलर सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। अब रिक्वेस्ट जो है एक्नॉलेज होगी, ठीक है ना। हो सकता है रिक्वेस्ट एक्नॉलेज हो, या हो सकता है कि रिक्वेस्ट एक्नॉलेज ना करे तो उसको रिजेक्ट कर देगा। रिक्वेस्ट एक्नॉलेज करने के बाद उसे एक एड्रेस दिया जाएगा, तो वो बाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसको पास एड्रेस जो रहेगा वो बाउंड, उसको एड्रेस मिल जाएगा, जो भी आईपी एड्रेस को देना है मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसकी टाइम लिमिट रहेगी, है ना। अगर मान लो 50%, जैसे मान लो उसको दिया था 2 आवर्स के लिए दिया था ये तुम्हारा एड्रेस है, तो अगर 1 आवर हो जाएगा ना, 50% टाइम हो जाएगा, तो ये रिक्वेस्ट फिर से करेगा मुझे रिन्यू करके दो एड्रेस, ठीक है ना। और अगर 50% के अंदर रिन्यू नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, अगर 75% टाइम चला गया है, मतलब 2 आवर्स बल्कि 3 आवर्स कंप्लीट हो गए, सॉरी 2 आवर्स के अंदर 75 क्या हो जाएगा, व्हाट इज 75 2 आवर्स इज 1.5 आवर अगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, उसको रीबाइंडिंग स्टेट में डाल देगा, रीबाइंडिंग स्टेट में, ठीक है ना। अब अगर फिर से एक्नॉलेज करेगा तो वो फिर से उसे मतलब मिलेगा, अदरवाइज उसे नए सिरे से फिर से मतलब एड्रेस देना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दिस आर द वेरियस ट्रांजिशन स्टेट्स इन डीएचसीपी, ठीक है। तो सिलेक्टिंग, रिक्वेस्टिंग, बाउंडिंग, रिन्यूइंग एंड रीबाइंडिंग, ठीक है ना, ये अलग अलग स्टेट्स है। ओके, सो दिस इज हाउ अ डीएचसीपी सिस्टम, डीएचसीपी प्रोटोकॉल वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है वो है नेट, जिसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस एक्चुअली ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन नहीं होगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक्चुअली है।
नाउ व्हाट इज दिस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन? अब देखो, अभी जैसे हमने देखा IPv4 के अंदर, ठीक है ना, IPv4 के अंदर हमने देखा कि हमारे पास 4 बिलियन एड्रेसेस है, 4 बिलियन, ठीक है ना, मगर वो भी सब खत्म होते जा रहे हैं एड्रेस। और दूसरा मसला ये होता है कि भाई बहुत सारे जैसे लैन कनेक्शन, जैसे मान लो ये हमारे पास एक लैन कनेक्शन है, ये लैन कनेक्शन के अंदर अगर कम्युनिकेशन करना है ये आपस में होस्ट को, तो उनको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी सपोज, या बाहर से कम्युनिकेट कर तो दे नीड आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस जो है कहाँ से इतने सारे कहाँ से लाएंगे हम लोग, है ना? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको याद है बताया था मैंने, प्राइवेट एड्रेस बताया था यहाँ पे, ये था ना प्राइवेट एड्रेस। देखो ये ना, ये प्राइवेट एड्रेसेस है। तो ये प्राइवेट एड्रेसेस को जो है ना हम जो है लैन के लिए, मतलब अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए ना, प्राइवेट नेटवर्क के लिए ये सब, बल्कि ये सब एड्रेसेस जो है ना, ये सब एड्रेसेस दे कैन बी यूज फॉर प्राइवेट पर्पसेस, ये प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 50 पीसी है तो हमको 50 आईपी एड्रेस बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ये जो एड्रेस लेने के लिए कोई मतलब किससे, मतलब लाइसेंस किससे खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल बता दूं कि ये क्या होता है नेट में क्या, ये मतलब हमारे जो वाईफाई है ना, जैसे हमारे पास, जैसे हमारे में वाईफाई राउटर है, ठीक है, ये वाईफाई मान लो, ये वाईफाई राउटर है, ठीक है ना, और ये जो है एक्सटर्नल इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये जो बाहर, सॉरी, ये जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब ये हमारे घर में जो है, हमारे घर में जो है 4-5 लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो वन ए पर्सन ये मोबाइल फोन यूज कर रहा है, ये दूसरा मोबाइल फोन को यूज कर रहा है, ये तीसरा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, ये चौथा, 4 लोग जो है ये इस पर्टिकुलर वाईफाई से कनेक्टेड है और इससे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज इनिशियली इसने लॉगिन किया ये वाईफाई, तो इसको क्या एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ये आईपी एड्रेस इसको दे दिया जाएगा। और ये आईपी एड्रेस कौन सा रहेगा, वो जो प्राइवेट था ना, प्राइवेट वाला, तो हो सकता है कि इसको देगा 10.0.0.5, ये दे दिया इसको एड्रेस, ठीक है। अभी इसने लॉगिन किया तो इसको भी एक एड्रेस मिल जाएगा, जैसे देगा 10.0.0.6। इसने लॉगिन किया, इसको मिल गया 10.0.0.7। इसने लॉगिन किया, इसको मिला 10.0.0.8। ऐसा अलग अलग सबको एड्रेस मिलता रहेगा। ये जो एड्रेस है ना, ये जितने भी एड्रेस, दिस आर द प्राइवेट एड्रेसेस, ठीक है ना। मगर ये जो एड्रेस है ये प्राइवेट नहीं रहेगा, ये जो है ना, यहाँ से जो बाहर कनेक्शन जा रहा है बाहर की दुनिया में, वो पब्लिक है, मतलब वो जो रहेगा इंटरनेट का प्राइवेट एड्रेस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा होता है फिर, तो जब भी ये पर्टिकुलर होस्ट कोई भी रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट से जो जा रही है, वो इसके खुद के एड्रेस से यहाँ तक जाएगी, मगर यहाँ से जो है ना, ये सर्वर क्या करेगा, उसको जो है अपना पब्लिक एड्रेस यूज करके बाहर भेजेगा। देखो जैसे यहाँ बताता हूँ मैं डायग्राम में, जस्ट अ मोमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया ना, तो मेरे एग्जांपल में समझ लो कि ये हमारा जो है ये राउटर है, ठीक है ना, ये मान लो ये अगर हमारा वाईफाई राउटर है, या मान लो इंटरनेट का जो राउटर है जिससे हम इंटरनेट सर्विस जो यूज करते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड पे हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको इंटरनेट की जरूरत है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक ही एड्रेस आईपी एड्रेस लिया, है ना, एक ही आईपी एड्रेस जो है, मतलब जो डोमेन में से लिया, और बाकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम प्राइवेट एड्रेस यूज कर रहे हैं, जो प्राइवेट है ना, जो प्राइवेट एड्रेस है, तो ये एक इसको ये दे दिया, अलग अलग होस्ट को अलग अलग जो है हमने एड्रेस दिया, मगर वो प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मान लो ये जो है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू जा रही है, तो यहां से लेके यहां तक उसका जो एड्रेस रहेगा ये रहेगा। मगर ये क्या करेगा, ये राउटर क्या करेगा, जब ये आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, तो ये जो है ये एड्रेस को निकालकर ये एड्रेस दे देगा, वो बाहर जाएगा, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट इस एड्रेस से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इस एड्रेस से जाएगी तो आगे कोई भी राउटर से जो है आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि ये प्राइवेट एड्रेस है। तो यहां से अगर कोई रिक्वेस्ट जा रही है इंटरनेट पर, तो यहां से यहां तक तो उसका रिक्वेस्ट का पैकेट का एड्रेस ये रहेगा। तो नेट ये राउटर क्या करेगा, वो एड्रेस को निकालकर अपना खुद का ये जो एड्रेस है देगा और बाहर से कम्युनिकेट करेगा। जब रिप्लाई आएगा, रिप्लाई ये नाम से आएगा, ठीक है ना। तो अभी जितने भी लोग नेट इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सबका जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, जितनी भी लोगों की रिक्वेस्ट जाएगी, वो रिक्वेस्ट जो है ये राउटर ये एड्रेस के थ्रू भेजेगा बाहर। अभी मसला ये होगा कि अगर 50 लोग 50 लोग अलग अलग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सबका डेस्टिनेशन तो यही रहेगा, तो रिक्वेस्ट सबको कैसे मिलेगी। तो उसके लिए क्या करेगा ये राउटर जो एक टेबल बना के रखेगा, ठीक है ना। इसके पास टेबल कैसा रहेगा कि भाई ये जो सोर्स है ना, तो ये मुझे अंदर से किसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, इसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, किसको जा रहा था, ये इसको जा रहा था, तो ये टेबल में एंट्री बना के रखेगा
कि ये एड्रेस यहाँ पुट करेगा और ये एड्रेस यहाँ पुट करेगा। फिर जब रिप्लाई आएगा ना, भाई रिप्लाई इससे आया, किसने भेजा था, किसने रिक्वेस्ट किया था, इसने किया, तो ये जो है ना इसका एड्रेस पुट करके आगे भेज देगा। ठीक है ना। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा कॉलेज है, ठीक है ना, तो हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है, ठीक है ना, तो वो लाइब्रेरी से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट उस लाइब्रेरी को रिक्वेस्ट लिख के देगा कि हमको ये बुक चाहिए। तो लाइब्रेरी वालों ने जो है महाराष्ट्र कॉलेज का, अपनी कॉलेज का एड्रेस दे के वो बुक डिपो को वही एड्रेस भाई दिया, ऑर्डर दिया, और वहां से 50 बुक आ गई जो भी अलग अलग थी। अब ये 50 बुक में 10 बुक फिजिक्स डिपार्टमेंट की थी, तो इसको मालूम है कि ये 10 किसने रिक्वेस्ट किया था, फिजिक्स, तो फिजिक्स वालों को दे देगा, और ये 10 आईटी वालों ने दिया तो आईटी वालों को दे देगा। तो ये जितने लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट की थी ना, वो अपने अपने जरूरत के मुताबिक रिक्वेस्ट की थी, मगर ये लाइब्रेरियन ने क्या किया, ये अपना कॉलेज का नाम देकर आगे भेजा और रिक्वेस्ट का रिप्लाई कॉलेज के पास आया, मगर इसको पता है ना किसने क्या क्या रिक्वेस्ट किया है, तो वैसे ये चलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से प्राइवेट एड्रेस जो है ना, ये हम अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, इससे हम इसको ये एड्रेस को यूज करने के लिए कोई हमें मतलब लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या होता है कि हमारे घर में जो वाईफाई राउटर होता है ना, वाईफाई राउटर जो है वो आप देखना, कभी चेक करना आपके मोबाइल में व्हाट इज द आईपी एड्रेस। वो जो आईपी एड्रेस हमको जो असाइन किया है ना वाईफाई राउटर ने, ये यही कोई इसमें से कोई ना कोई एड्रेस रहेगा। आप चेक कर सकते हो अपने अपने मतलब मोबाइल के अंदर कि आपका आईपी एड्रेस, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपको बताएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। तो ये इसमें से कोई ना कोई जरूर रहेगा एड्रेस जो हमको वाईफाई राउटर देता है, जो एड्रेस हमको देता है। तो क्या होगा, इससे फायदा क्या हो रहा है कि बाहर तो हमने एक ही एड्रेस खरीदा है, मगर इससे हम बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकते हैं, और ये भले ना पब्लिक नेटवर्क से रहेगा। सो दिस इज हाउ द NAT वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई विल स्टॉप नाउ।